नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं मनोरमा सकलानी यूट्यूब चैनल। आज हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे, जो है बायोडाइवर्सिटी। हम इस वीडियो में बायोडाइवर्सिटी के कंसेप्ट, उसके टाइप्स और डिफरेंट लेवल्स के बारे में जो है डिटेल में समझेंगे। यूपीएससी और दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोडाइवर्सिटी यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी जो हमें पृथ्वी पे जो देखने को मिलती है। इसमें प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इनका जो इकोसिस्टम सब इंक्लूडेड होते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है हर जगह अलग होती है, जैसे फॉरेस्ट, ओशियंस, डेजर्ट और वेटलैंड्स। बायोडाइवर्सिटी सिर्फ स्पीसीज की संख्या तक जो है सीमित नहीं है, बल्कि स्पीसीज के बीच जेनेटिक डिफरेंसेस और उनकी जो इंटरेक्शन भी जो है बायोडाइवर्सिटी का ही जो है पार्ट होते हैं। लाइफ को जो है सपोर्ट करने के लिए जो है बायोडाइवर्सिटी एसेंशियल है। बायोडाइवर्सिटी को जो है हम तीन प्रमुख टाइप में जो है डिवाइड कर सकते हैं। पहली है जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये डाइवर्सिटी एक स्पीसीज के अंदर जो जेनेटिक डिफरेंसेस को जो है दिखाती है। हर स्पीसीज के अंदर जो है अलग अलग जीन्स होते हैं जो उन्हें जो है डिफरेंट ट्रेट्स जो है प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक ही टाइप के फूल के रंग जो है अलग अलग हो सकते हैं, तो ये किसकी वजह से होता है? ये जेनेटिक डिफरेंस की वजह से होता है। दूसरी है स्पीसीज की डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब है इकोसिस्टम में कितने जो है अलग अलग प्राणी जो है, पौधे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है प्रजातियां प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल के लिए एक फॉरेस्ट में आपको जो है एलिफेंट, टाइगर, ट्री और इंसेक्ट सब देखने को मिलते हैं। तीसरी है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो है अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, जैसे डेजर्ट हो गया, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और ओशियंस। हर इकोसिस्टम का जो है अपना एक यूनिक फ्लोरा, फौना और एबायोटिक जो है फैक्टर्स होते हैं। इन तीनों टाइप का जो है अपना इम्पोर्टेंस है और ये सब जो है एक इकोसिस्टम की जो सस्टेनेबिलिटी है को जो है बनाए रखने के लिए जो है एसेंशियल होते हैं। अब बात करते हैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये लेवल्स हमें एक्सप्लेन करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी अलग अलग स्केल्स पे कैसे एग्जिस्ट करती है। तो तीन प्रमुख लेवल्स हैं। पहला है अल्फा डाइवर्सिटी। ये एक पर्टिकुलर एरिया या इकोसिस्टम के अंदर स्पीसीज डाइवर्सिटी को जो है रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक छोटे से पॉन्ड के अंदर कितने स्पीसीज प्रेजेंट हैं, ये जो है अल्फा डाइवर्सिटी का क्या है एग्जाम्पल होगा। बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी दो इकोसिस्टम के बीच स्पीसीज डाइवर्सिटी का जो है कंपैरिजन करता है। जैसे एक फॉरेस्ट और एक ग्रासलैंड के बीच जो है कितने डिफरेंट स्पीसीज हैं, ये जो है बीटा डाइवर्सिटी को डिफाइन करता है। गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी एक लार्ज रीजन, जैसे एक पूरे लैंडस्केप या कंट्री के अंदर प्रेजेंट टोटल स्पीसीज डाइवर्सिटी को दिखाता है। इसमें जो है कई इकोसिस्टम्स इंक्लूड होते हैं। इन लेवल्स के थ्रू हम बायोडाइवर्सिटी को जो है लोकल, इकोसिस्टम और रीजनल स्केल पे जो है समझ सकते हैं, जो इकोसिस्टम कंजर्वेशन के लिए जो है काफ़ी ज़रूरी है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी जो है सिर्फ स्पीसीज का जो है वैरायटी नहीं, बल्कि इकोसिस्टम के लिए बैकबोन जैसा होता है। ये इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंस को जो है एंश्योर करता है। इसका इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इंपॉर्टेंस भी जो है होती है। बायोडाइवर्सिटी जो है डिफरेंट स्पीसीज के बीच जो इंटरेक्शन है उसको मेंटेन करता है, जिससे जो है इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम का जो फंक्शन है वो जो है स्टेबल रहता है। एग्रीकल्चर, मेडिसिन, टूरिज्म जैसे फील्ड्स के लिए जो है बायोडाइवर्सिटी क्रिटिकल है। कई कल्चर्स अपने जो ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हैं और वैल्यूज़ को जो है बायोडाइवर्सिटी से जो है रिलेटेड मानते हैं।
बायोडाइवर्सिटी को आज कई थ्रेट्स का जो है सामना करना पड़ रहा है, जिसे समझना और उससे लड़ना हमारे लिए जो है ज़रूरी है। तो कुछ मेजर चैलेंजेस हैं। पहला है हैबिटेट लॉस। डिफॉरेस्ट्रेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से जो है स्पीसीज अपने नेचुरल हैबिटेट से जो है बाहर हो रहे हैं। दूसरा है क्लाइमेट चेंज। बढ़ती जलवायु के कारण जो है कई स्पीसीज जो है अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो उनके एक्सटिंक्शन का जो है कारण बन रहा है। इन्वेजिव स्पीसीज जो है नेटिव स्पीसीज को जो है कंपटीशन करके जो है उन्हें जो है डेंजर में डाल रहे हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन जैसे कि ओवर हंटिंग, फिशिंग और लॉगिंग से जो है नेचुरल रिसोर्सेज का जो है लॉस हो रहा है। हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए जो है एफर्ट्स लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हम ले सकते हैं। पहला है इन सीटू कंजर्वेशन। इसमें जो है स्पीसीज को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही जो है प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसमें जो है स्पीसीज को उनके नेचुरल हैबिटेट के बाहर, जैसे कि जूस, बोटेनिकल गार्डन और सीड बैंक्स में जो है कंजर्व किया जाता है। और तीसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इस तरह से प्लान किया जाए कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको जो है नुकसान ना हो और इन्वायरमेंट का जो है बैलेंस बना रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इफेक्टिव कंजर्वेशन पॉलिसीज के थ्रू जो है हम बायोडाइवर्सिटी को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे फ्यूचर के लिए एसेंशियल है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड डिस्कशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कंसेप्ट्स, टाइप्स और लेवल्स। ये टॉपिक यूपीएससी सिलेबस में जो है एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसे ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने डाउट्स और क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।